देखिए अभी हम आपको बताए थे लाइव क्लास में, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हुआ था। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ कि त्रिकोणमिति का परिचय 8 लेसन है और इसमें ट्रिगोनोमेट्री आपको बताया था। ट्रिगो और मेट्री से मिलकर दो शब्द बना है ट्रिगोमेट्री। और ये ट्रिगो मतलब तीन कोणों से जो तीन कोण, और मेट्रो मतलब होता है, मीट्रोन मतलब होता है मिति, मतलब माप। तो इसका मतलब जो तीन कोणों का माप होता है या कुछ भी इसका कहानी होगा सब ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आता है। और इसका मैंने बताया था अभी कि ए बी सी ए, बी जो होगा वो लाइन क्या होता है, समकोण होता है। क्या होता है? समकोण। और समकोण का मतलब होता है जो वो कोई भी कोण कहीं भी ए के पास बनाया चाहे बी के पास बनाया चाहे सी के पास बनाए, वो 90 डिग्री का होता है। अब मैं देख रहा हूँ कि हम बी पर समकोण बनाए 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज वही होगा जो 90 डिग्री का होगा, मतलब एक कोण 90 डिग्री का होगा, दो कोण जो भी होंगे वो आपका न्यून कोण होगा, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। और ये तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 होता है ना, आपको पता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, लेकिन हमें आपको एक 90 डिग्री कोण इसलिए बनाएंगे क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज की बात करता है। और आपको पता है समकोण त्रिभुज में तीन चीज़ें आती है। एक तो एच आता है, एक आता है पी, एक आता है बी। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। इसका हिंदी होता है कर्ण, इसका हिंदी होता है लंब, इसका होता है आधार। मैं आपको बता दिया कि ये तीनों चीज़ आपको याद कर लेना है और इसी के माध्यम से सारा चीज़ हम लोग को व्यक्त होता है और इसी के माध्यम से सारा चीज़ बनता भी है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जो पी जो दिख रहा है ना, एक बार हम आधार से भाग देते हैं, एक बार कर्ण से भाग देते हैं, और इसी से ये दो चीज़ बनता है। एक बार एच जो दिख रहा है, एक बार हम आधार से भाग देते हैं, एक बार लंब से भाग देते हैं। एक बार जो आधार दिख रहा है इसको हम लंब से भाग देते हैं, एक बार कर्ण से भाग देते हैं। और ये एक का दो काम हो रहा है तो तीन दूना कितना हुआ, 6 काम हुआ। यानी यही 6 आपको दिख रहा होगा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट का बी बाई पी, सेक का एच बाई बी और कॉसेक का एच बाई पी होता है। मैं बता रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से, इसे आप याद भी कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए ये हम पी है, मैंने इसको इससे भाग दिया। एक बार मैंने पी को एच से भाग दिया तो पी बाई एच आया, और इसी का नाम दे दिया गया, जैसे किसी व्यक्ति का नाम होता है वैसे इसका नाम दे दिया साइन थीटा। फिर पी है, एक बार हम बी से भाग दिया, मैंने पी को बी से भाग दिया तो देखिए पी बाई बी कहीं दिखेगा, तो आप दिख रहा है कि पी बाई बी जो दिख रहा है इसका नाम दे दिएगा टेन थीटा। ठीक है, और अब इसका तो कहानी हो गया। अब इसमें से चाहे इसमें से कोई कहानी करेंगे, जैसे एच कर रहे हैं तो एच का हम भाग देंगे एक बार इससे एक बार इससे। तो एक बार एच को हम पी से भाग दे दिए तो एच बाई पी, देखो एच बाई कहीं पी है, एच बाई पी कहीं दिख रहा है, एच बाई पी, एच बाई पी दिख रहा है, इसका नाम है कॉसेक। ठीक है, और एच को ही हम बी से भी भाग दे दिए तो एच बाई बी कहीं दिखेगा, एच बाई बी दिख रहा है, इसका नाम है सेक। और अब बच गया मेरा ये, और इसको हम इससे और इससे भाग देंगे तो b को एक बार p से भाग दिए तो b बाई पी हुआ, तो b बाई पी कहीं देखो तो b बाई पी, इसका नाम है कॉट। और b को ही हम h से भाग देंगे तो b बाई एच होगा, तो b बाई एच देखो तो कहाँ है, b ये है और h ये, इसका नाम है कॉस थीटा। और इसी का ये 6 बनता है, 6 का नाम याद रख लेना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दिया हूँ कि P मतलब लंब, B मतलब आधार, H मतलब कर्ण होता है। इसका इंग्लिश में भी लिख दिया परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यही चीज़ याद करना मुख्यतः रूप से, ये आपका 8.1 बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोशिश है, समझ लीजिए। इसके अलावा क्वेश्चन अगर नहीं याद है तो आपसे नहीं बनेगा। फिर मैंने आपको यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दिया हूँ कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। मैंने बताया था कि इसका जोड़ीदार ये है, और इसी का विलोम हम नाम जानते हैं कि कॉसेक थीटा होगा। तो ये एच यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ पर आ जाएगा। कॉस थीटा बी बाई एच क्या होता है, बी बाई एच। इस कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा। और एच यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ चला जाएगा।
ये टेन थीटा पी बाई बी होता है। अब टेन का उल्टा कर दिए कॉट, तो कॉट का बी ऊपर चला जाएगा, अब पी नीचे आ जाएगा। आपको याद करना है ये और ये तीन याद कीजिए, तीन पलट दीजिए, काम खत्म। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, मैंने अभी बताया था बोर्ड पर कि साइन का भार्य कौन है, कॉसेक है, और कॉस का भार्य सेक है, और टेन का भार्य कॉट है। बस ये आपको याद है तो आप समझिए इसका उल्टा आपको करने में कोई दिक्कत नहीं है। पी बाई एच याद करिए, बी बाई एच और ये पी बाई बी, बिल्कुल आसान है। तीन याद करें, तीन अपने से याद हो जाएगा। नहीं याद होता है बार बार लिखो, अपने से याद हो जाएगा। एक चीज़ और आपको काम कर चीज़ है जो भी मैं बता देता हूँ इस वीडियो में, जहाँ तक ज़रूरत है वहीं तक बताऊँगा। और 8.2 के बारे में अभी हम फिलहाल बात नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास हम फ़ोटो भेज दिए हैं कि 8.2 का भी, 8.3 का भी और 8.4 का भी आपको फार्मूला भेज चुके हैं। लेकिन आपको उतना याद नहीं करना है, लेकिन याद करना है, मैं जो बोलूँगा वो याद करना पड़ेगा। देखिए एक फार्मूला होता है, मैंने बताया था कि साइन का विलोम होता है कॉसेक, तो साइन इन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इसके बराबर बोल दिया मैंने 1 होता है। कैसे होता है? तो देखो इसका बराबर 1 होता है, तो मैं बताऊंगा कैसे होगा, ये भी इसके बाद इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए, अगर मैं साइन निकाल देता हूँ तो ये इंटू में है, तो 1 कॉसेक थीटा हो जाएगा। यदि मैं कॉसेक थीटा निकाल देता हूँ तो ये 1 है, ये साइन थीटा इंटू में चला जाएगा। यानी एक बार अगर ये निकालते हैं तो ये बट्टा में चला जाएगा, और ये निकालते हैं तो ये वाला बट्टा में चला जाएगा। तो एक फार्मूला 2 सवाल अपने आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, 2 फार्मूला निकल गया। अब आगे देखिएगा, ये है कॉस थीटा, ये है सेक थीटा। इसमें गुना करने पर भी 1 आता है। मैंने बताया था कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। मैंने बताया था इसी के ये इसका भारे है, तो भारे है तो फिर गुना करेंगे तो फिर 1 ही आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर मैं कॉस थीटा निकाल देता हूँ तो 1 बटा ये बटा में चला जाएगा। यदि मैं ये वाला निकाल देता हूँ, सेक थीटा निकाल देता हूँ, तो 1 के बटे में ये कॉस चला जाएगा। यानी आपको ये याद करना और ये अपने आप 2 चीज़ याद हो जाएंगे। और इसे लिखना भी है, बार बार प्रैक्टिस रहेगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 10 की भार्य कॉट है, तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। मैंने 10 थीटा निकाल दिया तो ये 1 के बटे में कॉट चला जाएगा। मैंने कॉट थीटा निकालूंगा तो 1 के बटे में 10 चला जाएगा। बस आपको याद, मतलब मेरे कहने का मतलब एक ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, एक ये और एक उस साइड में जो बोले थे ये और इसके बाद में 1 आया था वो याद कर लिया। अपने आप ये 3 अपने आप बन जाएगा। और ये आपको दिख रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मैं बताऊंगा क्यों आता है, लेकिन ये हम अभी 8.2 का काम है। 8.2 ही नहीं, 8.4 में काम करेगा ये। इसीलिए आपको अभी तक यहीं तक फार्मूला याद करना है। जो मैं आपको फार्मूला आपके पास भेजा हूँ, बस आपको यहाँ तक के आगे याद नहीं करना है। यदि याद हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। यदि याद नहीं होता है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा आपका यहाँ तक फार्मूला से। और इसमें कुछ और फार्मूला इंक्लूड होंगे, मैं अभी बताता हूँ, इसी वीडियो में देखिएगा। अभी तक आप यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला याद कीजिएगा। ये छोड़ देना है आपको, जितना दिख रहा है इसको छोड़ देना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर बताया था, ये भी इसको छोड़ देना। यहाँ से पूरा नाम तक आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई पूछ देता है तो आपको काम करेगा, इसीलिए मैं इसका पूरा नाम भी बता दिया हूँ। फुल फॉर्म इसका साइन ए का, यानी साइन थीटा कहो, ए कहो, बी कहो, सी कहो, डी कहो, कुछ भी कहो, एनीथिंग एनी नंबर, कुछ भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर थीटा बोलो, ए बोलो, बी बोलो, सी बोलो, डी बोलो, उससे मतलब नहीं, बस यहाँ पर साइन होना चाहिए। साइन ए बराबर होता है, इसका साइन ए, इसका पूरा नाम होता है साइन, ई लग जाता है इसमें। कॉस का पूरा नाम है कोजिन, टेन का पूरा नाम है टेंजेंट, कॉट का पूरा नाम है कोटेंट, सेक का है सेकेंड, और कॉसेक का पूरा नाम है कोसेंट। तो आपका इसका पूरा नाम भी याद कर लेना। मैंने आपके पास वीडियो में फ़ोटो भेज दिया हूँ, तो आप उस फोटो को देख सकते हैं और इसका पूरा नाम भी याद करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछ देता है कि 6 आपको त्रिकोणीय अनुपात होते हैं और 6 का आपका पूरा नाम क्या क्या हो सकता है, तो आप 6 का पूरा नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और याद भी होनी चाहिए। अब इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं एक बात बताया हूँ कि एक साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन की भार्या कौन है? कॉसेक है। तो साइन की भार्या कौन है? कॉसेक है।
तो साइन ए इंटू कॉस ए, मैंने बताया वहाँ पर साइन थीटा लिखा था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा लिखो, कॉस थीटा लिखो, उससे मतलब नहीं है। साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है 1। कैसे? तो देखो यहाँ पर LHS बुझाता है तो LHS हाई होता है, RHS हाई होता है, तो LHS यहाँ लिख लेंगे और साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए का फॉर्मूला मैंने आपको बताया का P/H होता है, इंटू कॉसेक का होता है, इसका प्लॉट देते हैं H/P हो जाएगा। P से P एक मर्द में कट जाएगा, H से H एक मर्द में कट जाएगा, और एक में एक से गुना कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यही आता है। इसके अलावा भी मैंने बताया है कि कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है, टेन का कॉट होता है, उसे भी आप निकाल सकते हैं। और बस यही फॉर्मूला आपको इम्पोर्टेंट था। और इसके अलावा एक फॉर्मूला और आपको याद करना है, एक फॉर्मूला और याद करना है, ये आपको ये सब 8.1 का कहानी है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, नाम है h² बराबर p² प्लस b²। ये कहाँ से आता है? तो आप जान लो कि एक आप ऐसे त्रिकोणमिति बनाते हो, समकोण त्रिभुज, और ये समकोण त्रिभुज का ही अंश से बना जाता है A, B और C। और आपको पता है कि ABC जब आपको पता है तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री कोण होता है, तो B जो कोण होगा वो इस दोनों कोण के योग के बराबर माना जाएगा। ये दोनों मिलकर B के बराबर आना चाहिए। ये मतलब ये जो B वाला टर्म है वो सबसे बड़ा होता है। तो इस दोनों का योग जो होगा ना, इस दोनों का योग जो होगा इसके बराबर होना चाहिए। तो इस B समकोण त्रिभुज है, तो H इसको बोलते हैं, P इसको बोलते हैं, B इसको बोलते हैं। तो H सबसे लंबी भुजा है, ठीक है। तो P और B जो है इसकी जो कहानी है कि H के बराबर आएगा, मतलब दोनों का जोड़ कर लेंगे ना, वर्ग करके जोड़ भी कर लेंगे तो H के बराबर आएगा, एकदम पक्का आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो चलो गलत है, मतलब इसका जोड़ इसके बराबर ही आएगा। बात समझ, सबसे बड़ी भुजा यही है। तो इसीलिए मैंने h² बराबर लिखा p² प्लस b²। क्या लिखा? h² बराबर p² प्लस b²। अब देखिए h² का बराबर होता है p² प्लस b²। h निकाल देंगे तो ये स्क्वायर जो इधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा, तो रूट से चढ़ जाएगा। फिर इसी से एक बना है, यदि h p b है, अगर मैं इसमें से p निकाल देता हूँ तो h वाला संख्या यहीं रह जाएगा और ये प्लस जो संख्या इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और माइनस घट जाएगा। फिर p² जो स्क्वायर हटा देंगे तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा। फिर हमें b² यहाँ से अब इसमें से b निकाल दिए, तो b निकाल देंगे तो h² में से ही p² घट जाएगा और फिर स्क्वायर हटा देंगे रूट में आ जाएगा। मतलब आपको याद क्या करना है? याद करना है बाबू ये वाला, इससे आपको h में से एक बार इधर भेजिएगा माइनस में, इसका मान निकल जाएगा, जब इसको भेजिएगा तो इसका मान निकल जाएगा। और जब h खुद का यही होता है, मतलब जब आपको ये निकालना होगा तो इसे माइनस में भेज दीजिएगा, यदि आपको ये वाला निकालना है तो इसे माइनस में भेज दीजिएगा, और जब h निकालना है तो खुदे प्लस में होता है। यही आपको इसी से 3 फार्मूला मैंने बनाया, 3 से जो एक और बनाया वो बना लिए। एक और फार्मूला होता है टेन थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, याद करना है। ये भी एक फार्मूला होता है, उसी में का है। और कॉट थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये याद कर लेना है। और इसके अलावा आपको कोई फार्मूला का काम नहीं है, मतलब आपको काम क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको काम है 8.1 में। फिर आपको यहाँ से लेकर ये आपको जानकारी होनी चाहिए, यहाँ तक आपको काम है जानकारी के तौर पे, ये काम है दूसरा पेज। और तीसरा पेज में आपको बता रहा हूँ मैं, यहाँ से लेकर ये पूरा काम का चीज़ है, मतलब इसमें खाली आपको याद होना चाहिए। और यहाँ थोड़ा सा और ये बाकी है, यहाँ से लेकर यहीं तक। अब ये सब बाकी जो लिखे हैं ये सब अभी काम नहीं है। इस वीडियो को देखें और समझ में आ जाए तो ठीक है, और यदि कोई डाउट होता है तो हमें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। और अगले वीडियो में बनाऊंगा, आज आपको कभी भी 4-5 वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उसे देख लीजिए क्योंकि आज समय निकल चुका है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आएगा। हम बोलेंगे 2-3 बार वीडियो को देख लें, और आप जितना भी फॉर्मूला मैं बताया हूं अपने से निकालने से
वो सब आप घर पर आपको 2-3 बार उसको निकालने का प्रैक्टिस करें, हम ज़रूर निकल जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।